आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या स्नान के समय हुई भगदड़ में गोपालगंज जिले की 4 महिलाओं की मौत हो गई। हादसे के बाद सभी मृतकों के शव का पोस्टमार्टम प्रयागराज में कराया गया, जिसके बाद परिजन शव लेकर घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इस घटना के बाद मृतकों के गांव में मातम का माहौल है और परिजन गहरे सदमे में हैं। मृतकों में बरौली थाना क्षेत्र के माडनपुर गांव की 65 वर्षीय शिवकली देवी, भोरे थाना क्षेत्र के रामनगर गांव की 68 वर्षीय सरस्वती देवी, उचका गांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव की तारा देवी और बलेसरा गांव की 65 वर्षीय सुशीला देवी शामिल हैं। मृतका शिवकली देवी अपनी बेटी संगीता कुमारी के साथ पहली बार महाकुंभ में स्नान करने गई थी। संगीता ने बताया कि उनकी मां ने जीवन में एक बार गंगा स्नान और पुण्य लाभ की इच्छा जताई थी, इसलिए वह उन्हें संगम तट पर ले गई थी। देर रात करीब 1:30 बजे जब संगम पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, उसी दौरान साधु का काफिला गुजरने लगा और अचानक भगदड़ मच गई। भीड़ इतनी अधिक थी कि सांस घुटने से कई लोग गिर पड़े और कुचल गए। इसी भगदड़ में शिवकली देवी की मौत हो गई। मृतका के परिवार में 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। उनके पति की करीब 9 साल पहले मौत हो चुकी है। एक बेटा पुणे में इंजीनियर, जबकि दूसरा बेटा सऊदी अरब में फोर्थमैन का काम करता है। जब ये दुखद खबर माडनपुर गांव पहुंची तो घर में मौजूद दोनों बहुओं की चित्कार से पूरा गांव गमगीन हो गया। रिश्तेदार और ग्रामीण सांत्वना देने के लिए घर पहुंचने लगे। इस भगदड़ में मृतक सरस्वती देवी अपनी 14 वर्षीय भतीजी दीपू कुमार के साथ कुंभ स्नान के लिए गई थी। वह 11 लोगों के एक समूह के साथ बोलेरो से देवरिया जिले के भटनी जंक्शन पहुंची, जहां से ट्रेन पकड़कर प्रयागराज गई थी। इसी तरह तारा देवी और उनके पति धुरेंद्र गौड़ भी कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए थे। स्नान के बाद जब भगदड़ मची तो तारा देवी की भी दम घुटने और दबने की मौत हो गई। सरस्वती देवी और तारा देवी के अलावा सुशीला देवी भी इस हादसे का शिकार हो गई। स्नान करने के बाद वह जब परिवार मेले में आराम कर रहा था, उसी दौरान देर रात भगदड़ मच गई और सरस्वती देवी और तारा देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रामनाथ खटिक सहित 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना परिजनों को टेलीफोन के माध्यम से मिली। खबर मिलते ही गाँव में मातम छा गया और घरों में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों की भीड़ दरवाजे पर इकट्ठा हो गई और परिजन शव के घर पहुंचने का इंतजार करने लगे। घर से खुशी खुशी कुंभ स्नान के लिए निकली चारों महिलाओं को इस बात का अंदाजा भी नहीं था यह स्नान उनकी जिंदगी का आखिरी स्नान होगा। परिजनों ने उन्हें भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से रोका था, लेकिन धार्मिक आस्था और पुण्य लाभ की चाह में उन्होंने परिजनों की बात नहीं मानी और प्रयागराज चली गई। अब उनके घरों में मातम पसरा हुआ है और गाँवों में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों के परिजन प्रयागराज से शव के आने का इंतजार कर रहे हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। प्रशासन की ओर से अभी तक इस हादसे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि परिजनों ने सरकार से उचित मुआवजा और भविष्य में भीड़ नियंत्रण के बेहतर इंतजाम करने की मांग की है। रात्रि में ये लोग गए वालों संगम पर नहाए खातिर, संगम में अचानक भगदड़ भइल बा। तो भगदड़ में हमारे यहाँ से एक रिलेशन में आके रहत लिया तारा देवी, उनके मालिक धुरेंद्र शामपुर के रहे वाला वालों, वो प्लस हमारे यहाँ के एक भुटेली माझी के पत्नी मुँह पे गए रही। और भगदड़ में ये लोग जैसे भी होके अब वो लोग के मृत्यु हो चुकल बा। ये हमने के 10 बजे कंफर्म। और लोग घायल भी हुआ है। लोग 2 आदमी भी घायल भेल वाले। कौन गाँव का लोग घायल? हमरे के यहाँ का। तनी गाँव के नाम बताएं। गाँव रामनगर बाटे। थाना भोरे, जिला गोपालगंज। इया लगे नहीं हमारे सोमवार के प्रयागराज गए कुंभ में, मैं अपना बेटी के साथ है और नाती के साथ है। सोमवार के गए हमने के सुबह हमें सूचना मिलल है नाती के माध्यम से वहाँ के कि भगदड़ भइल बा, हमें वहाँ के गिर गइल बानी, एक दूसरे के पैर से कचला करके मृत्यु हो चुकल बाटे। वो सूचना मिलल हमने के लमसम 8-9 बजे के करीब में। तो हमने के फिर पता करिए सन तो बात सत्य भइल हवे कि वहाँ के नहीं थी। के नाम शिवकली देवी पड़ी, वहाँ के पति के नाम स्वर्गीय तारकेश्वर सिंह। हाँ, अपन नाम? हमारा नाम सोनू सिंह पड़ी। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की न्याय के साथ विकास यात्रा गोपालगंज पहुंची, जहां सर्किट हाउस में जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया
और अल्पसंख्यक समाज में नीतीश कुमार को समर्थन देने की अपील की। मीडिया को संबोधित करते हुए जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने कहा कि 25 सितंबर से शुरू हुई इस यात्रा बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण करते हुए अब गोपालगंज पहुंची है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज को हमेशा जाति और धर्म के नाम पर ठगा गया है, लेकिन अब इससे निजात पाने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्षों से मुस्लिम समाज के साथ खड़े हैं और उनके लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मदरसों का सौंदर्यीकरण, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए निःशुल्क शिक्षण सुविधा जैसी योजनाएं उन्हीं के प्रयास से लागू हुई हैं। इस अवसर पर जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर ने कहा कि बिहार में विकास और शांति नीतीश कुमार की देन है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए जितना किया उसके अनुपात में अल्पसंख्यक समाज ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। इसलिए अब समय आ गया है कि अल्पसंख्यक समाज एकजुट होकर मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करे ताकि न्याय और विकास की यात्रा आगे बढ़ती रहे। जिले के 2 कुख्यात फरार अपराधियों पर पुलिस ने 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इन अपराधियों पर लूट, डकैती, हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर मामले दर्ज हैं और लंबे समय से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए कई बार छापेमारी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब पुलिस अधीक्षक ने इनकी गिरफ्तारी में सहयोग करने वालों को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। सूचना देने वाले या गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी और उन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। अपराधियों की पहचान अक्षय यादव पिता विनोद यादव निवासी उजरा नारायणपुर थाना उचका गांव और मनीष यादव पिता ललन यादव निवासी भगवान टोला थाना उचका गांव के रूप में हुई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है, यदि किसी को इन अपराधियों की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस अधीक्षक को सूचित करें। सूचना देने वाले के लिए पुलिस अधीक्षक के मोबाइल नंबर 94 318 22 991 पर संपर्क किया जा सकता है। पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि किसी भी जानकारी को तुरंत साझा करें ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में 53 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड के मामले में गोपालगंज जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जबलपुर क्राइम ब्रांच थाना कांड संख्या 0125 के तहत धारा 318 4 BNS एवं 66 IT एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में फैज अली पिता ईशान अली निवासी छवई थाना नगर और मोहम्मद खालिद पिता शाहिद निवासी नरपतिया थाना उचका गांव शामिल हैं। पुलिस ने इन्हें नगर थाना एवं उचका गांव थाना के सहयोग से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्राथमिक जांच में साइबर फ्रॉड में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपा जा सकता है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में, अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज।
निजी कोचिंग संस्थान में सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे छात्रों द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर में दर्जनों छात्रों ने सेफ्टी ड्रेस पहनकर हेलमेट और यातायात नियमों के महत्व को समझाया। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां दी गई। पूरे शहर में भ्रमण के बाद एम स्कूल के गेट पर पहुंचे, जहां उन्हें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। सड़क पर चलते समय सीट बेल्ट, हेलमेट और यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। जिला कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने महात्मा गांधी के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 30 जनवरी 1948 का दिन देश के इतिहास में एक दुखद अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, जब नथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि गांधी जी की अहिंसा को अपनाकर सबसे बड़ा हथियार बनाया और अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वह खुद हिंसा का शिकार हो गए। उस दिन भी वे रोज की तरह शाम की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, जब गोडसे ने बेहद करीब से गोली मार दी और गांधी जी हे राम कहते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। इस कार्यक्रम में अनिल कुमार दुबे, डॉक्टर संजय सिंह, प्रोफेसर दिनेश कुमार मिश्रा, संजय कुमार तिवारी, सुनील कुमार द्विवेदी, प्रमोद श्रीवास्तव, हसीब अख्तर खान, धनंजय गिरी, सुरेंद्र कुमार, शैलेंद्र मिश्र, चुन्नू, रियाजुद्दीन अंसारी, विजेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कुंभ मेले में संगम नदी में स्नान करने गई माझागढ़ थाना क्षेत्र के भैसई गांव की एक महिला बुधवार की शाम मेले में गुम हो गई। महिला के गुम होते ही परिजन उसे खोजने में परेशान थे, लेकिन मेला प्रशासन की सक्रियता से महिला को सुरक्षित खोजकर परिजनों को सौंप दिया गया। प्रशासन को जैसे ही महिला के गुम होने की सूचना मिली, प्रयागराज पुलिस ने महिला को अपने संरक्षण में लेकर गोपालगंज प्रशासन को सूचित किया। इसके बाद माझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह और अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने महिला की तस्वीर और जानकारी वायरल करवाई। पत्रकार सुधीश कुमार श्रीवास्तव के प्रयास से महिला के परिजनों का पता लगाया गया और उन्हें सूचना दी गई। परिजनों ने प्रयागराज पुलिस से संपर्क कर महिला को सुरक्षित प्राप्त किया। बताया जाता है कि मंगलवार को भैसई गांव से करीब 70 लोग बस रिजर्व कर कुंभ मेले में संगम स्नान के लिए गए थे। बुधवार की सुबह संगम में स्नान के बाद मेले में घूमते समय राजेंद्र शाह की पत्नी लालमणि देवी भीड़ में गुम हो गई और अपने गांव के लोगों को खोजने लगी। इसी बीच प्रयागराज के झूसी थाना पुलिस ने महिला को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया और उसके गांव की जानकारी लेकर गोपालगंज प्रशासन को सूचित किया। गोपालगंज से सूचना मिलते ही माझागढ़ प्रशासन ने महिला की फोटो वायरल की, जिसके बाद पत्रकार सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने महिला के परिजनों को सूचना दी। इसके बाद हरिहर चौधरी ने झूसी थाना पुलिस से संपर्क कर महिला को प्राप्त किया और गुरुवार को घर के लिए रवाना हो गए। प्रशासन और मीडिया के सहयोग से महिला सुरक्षित अपने घर लौट सकी। बैकुंठपुर थाना पुलिस ने 2000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। यह अपराधी सीवान जिले का रहने वाला है और पुलिस इसे कई दिनों से तलाश कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने इसे पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार यह अपराधी बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 130/24 दिनांक 23/4/2024 धारा 394 भारतीय दंड विद्या में वांछित था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पवन कुमार पिता विनोद यादव निवासी लकड़ी नवीगंज थाना बसंतपुर जिला सीवान के रूप में हुई है। इसके साथ ही एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। ये मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के 4G बाजार के पास का है, जहां अपराधियों ने हथियार और चाकू का भय दिखाकर पैसा, मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट लिया था। पुलिस ने पहले ही इस कांड में लूटी गई बाइक और मोबाइल बरामद कर ली थी। पवन कुमार बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 136/2024 में भी वांछित अपराधी था। अब पुलिस पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विश्व नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज यानी कि NTD दिवस के अवसर पर जिले में फाइलेरिया उन्मूलन जागरूकता अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर CHO, PSP सदस्य, जीविका दीदी, शिक्षक, आशा कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली, जिसमें फाइलेरिया से बचाव के लिए दवा सेवन और स्वच्छता का महत्व बताया गया। 10 फरवरी से सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें घर घर जाकर लोगों को दवाई खिलाई जाएगी।
रैली का नेतृत्व विजयपुर, मझवलिया, अहियापुर और कल्याणपुर के सीएचओ ने किया। इस दौरान फाइलेरिया से पीड़ित महिलाओं ने अपनी कहानियां साझा कर लोगों को सतर्क किया। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 2027 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि रोग प्रबंधन, दिव्यांगता निवारण और सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। मीरगंज थाना पुलिस ने बड़कागांव बाजार में वाहन जांच के दौरान चोरी की एक स्कूटी बरामद की है और इस मामले में धनेश्वर गोड़ को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़कागांव का निवासी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर स्कूटी की चोरी से जुड़ी पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले में अन्य संदिग्धों की संलिप्तता की भी जाँच की जा रही है। माननीय न्यायालय ने शराब तस्करी के एक मामले में दोषी करार देते हुए आरोपी को 6 वर्ष कारावास और 1 लाख की जुर्माने की राशि सुनाई है। मामले की सुनवाई के बाद एडीजे 13 की अदालत ने अभियुक्त अभिषेक कुमार यादव को शराब तस्करी का दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार फुलवरिया थाना में उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी को दोषी पाया गया। अभियुक्त कटिया थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द गांव निवासी काशीनाथ यादव का पुत्र है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि आरोपी 1 लाख का अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे 6 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, पुलिस ने तत्काल आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। नगर थाना पुलिस ने 2000 के इनामी शराब माफिया बुलेट पासी को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी नगर थाना क्षेत्र के खजरबानी का रहने वाला है और नगीना पासी का पुत्र है। बुलेट पासी के खिलाफ नगर थाना में शराब तस्करी के 2 मामले दर्ज थे और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णनंदन पासवान और जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने योजना वितरण दिवस पर जरूरतमंदों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 14,516 छात्राओं को 36.2 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी गई, जिसमें 6 छात्राओं को प्रतीकात्मक रूप से चेक सौंपा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 897 लाभुकों के घरों का निर्माण पूरा हुआ, जबकि 10 लाभुकों को घर की चाबी प्रदान की गई। अनुकंपा आधारित जन वितरण प्रणाली में 9 लाभुकों को विक्रेता अनुज्ञप्ति पत्र सौंपे गए, जबकि 63 भूमिहीनों को भूमि पर्चा वितरित किया गया। अनुग्रह अनुदान योजना में 10 मृतक आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता और 34 दिव्यांगजन को ट्राईसाइक्लिन व हेयरिंग एड उपलब्ध कराए गए। थावे थाना परिसर में गुरुवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष धीरज कुमार के नेतृत्व में सभी पुलिस पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर वीर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर एसआई धीरज कुमार, नीरज कुमार पांडे समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। सरस्वती पूजा को लेकर माझागढ़ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने की, जबकि थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने बैठक का नेतृत्व किया। बैठक में अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी विनीत कुमार और थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों और पूजा समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण ढंग से मिलजुल कर मनाई जाए। सभी पूजा समितियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित तिथि पर मूर्ति विसर्जन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने की कोशिश पर तुरंत प्रशासन को सूचना दी जाए, जिससे त्वरित कार्रवाई हो सके। इस बैठक में भाजपा नेता संतोष सिंह, राजद नेता सुनील बारी, पंचायत समिति सदस्य उपेंद्र प्रसाद सहित सैकड़ों जनप्रतिनिधि और पूजा समिति के सदस्य शामिल हुए। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।